नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत से संबंधित पार्ट 11 वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिपत्य हुआ, अधिकार हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है उसका मॉक टेस्ट भी हम अपलोड कर रहे हैं, तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का घंटा है दबा दें, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल में पहली बार व्यापारिक कोठी बिजनेस के लिए फैक्ट्री लगाया गया। कहाँ, कब? 1651 में लगाया गया, हुगली, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में अंग्रेजों ने पहली बार व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई? तो हुगली में लगाई, 1651 में लगाया। उसके बाद कहा जाए तो 18वीं सदी की घटना है, जब बंगाल मुगल शासक का साम्राज्य था, उसके अंतर्गत बंगाल जो एक समृद्ध राज्य था। और बंगाल में शामिल अगर कहा जाए उस समय कौन कौन प्रांत थे, तो पश्चिम बंगाल था, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। मतलब बंगाल, अंग्रेजों के शासनकाल में बंगाल जो है, पूरा बंगाल के अंतर्गत कौन कौन आता था? तो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये सभी मिला को हम लोग सभी मिलाकर उसे बंगाल कहते थे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? सूबेदारों ने मुगल शासन के विरुद्ध एक स्वयं को स्वतंत्र रहने के लिए आंदोलन चालू किया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और नवाब की उपाधि धारण कर परंपरा शुरू की। और बंगाल का स्वतंत्र पहला नवाब कहा जाए तो मुर्शीद कुली खां बना था, मुर्शीद कुली खां। उसके बाद आया सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज आया, उसके बाद अलवर्दी खां आया। तब अगर स्वतंत्र अंग्रेजों के गुलामी में कहा जाए तो बंगाल का नवाब 1756 में सिराजुद्दौला बना। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कब बना? 1756 में बंगाल का नवाब जो है सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। अब आगे हम बात करें, सिराजुद्दौला जो है क्या किया? अंग्रेजों को जो है सिराजुद्दौला, अंग्रेजों को अगर कहा जाए तो कर देना से इनकार कर दिया। और अंग्रेजों की सेना को एक रूम में, कितना रूम? तो 18 फुट का वो लंबा रूम था। और चौड़ा कहा जाए, अगर कहा जाए उसकी चौड़ाई अगर कहा जाए तो 14 फुट। और 14 फुट अगर कहा जाए, 14 फुट 10, लगभग 10 इंच के कमरे में 146 सैनिक को कब कैद किया? तो 20 जून 1756 को एक 18 फीट लंबे और 14 फुट 10 इंच कमरे में बंद कर दिया गया 146 अंग्रेज सैनिक को 20 जून 1756 को। और उसको 23 जून 1756 को उस रूम को खोला गया, जिसमें मात्र 23 सैनिक बचे थे, जिसे हम लोग ब्लैक होल की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 146 सैनिक में मात्र 23 सैनिक बचे थे। और उसके बाद कहा जाए तो पलासी का युद्ध जो है, इसी घटना के बाद अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच अंग्रेज की तरफ से कहा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, जबकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को पलासी नामक स्थान पर पलासी के युद्ध के नाम से यह शुरू हुआ। और यह किस नदी के तट पर लड़ा गया? भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को ईस्वी को भागीरथी नदी के तट पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? सिराजुद्दौला का अगर कहा जाए सेनापति कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का अगर कहा जाए, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया और यह अंग्रेज का साथ दिया, जिससे क्या हुआ? सिराजुद्दौला हार गया। उसके बाद बंगाल का नवाब क्या जो धोखा दिया था अंग्रेज ने, मीर जाफर को बना दिया।
मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर उसका गुलाम हो गया और जो अंग्रेज कहते थे वो मीर जाफर सुनता था, मगर अधिक अन्याय के कारण जो है मीर जाफर ने भी उसका विरोध किया। अब 1760 में विरोध करने के बाद 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को भी हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो मीर कासिम अगर कहा जाए तो मीर जाफर का दामाद मीर कासिम जो है, मीर कासिम क्या था, मीर जाफर का दामाद जिसको 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। किसको? मीर कासिम जो है ये एक ऐसा शख्स जनता के हित में काम करने लगा, जिसमें क्या हुआ कि इसने अपनी राजधानी क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बस इसको भी देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम को हटाने के लिए बक्सर का युद्ध अंग्रेज के बीच हो गया। मीर कासिम और सर हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की तरफ से सर हेक्टर मुनरो के बीच युद्ध हो गया 22 अक्टूबर 1764 को, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये बक्सर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो बक्सर वर्तमान में अगर कहा जाए दोस्तों, बक्सर वर्तमान में बिहार में पड़ता है। तो बक्सर का युद्ध हुआ जिसमें क्या हुआ, अंग्रेज विजयी हुआ। और अगर कहा जाए मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है, उसको 2 और साथी था, इसका सहायता दिया। अवध का नवाब जो है कौन था? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शासक अगर कहा जाए शाह आलम द्वितीय ने किसका साथ दिया? तो मीर कासिम का साथ दिया। मगर तब पर भी क्या हुआ, अंग्रेज जीत गया, सर हेक्टर मुनरो जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम को हटा दिया गया, हार गया तो सरेंडर हार दिया। उसके बाद फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर को बंगाल नवाब बनाया। बस कुछ ही दिनों के बाद 5 जाफर जो है 5 जनवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। 1765 में हो गई। उसके बाद फिर मीर जाफर के बाद निजाम-उद-दौला आया। उसके बाद बंगाल में सैफ-उद-दौला हुआ, उसके बाद मुबारक-उद-दौला। उसके बाद अगर कहा जाए बंगाल में मुगल अंतिम शासक शाह आलम द्वितीय के अंत के बाद वह पेंशन भोगी बन गया, अंग्रेज का शासन उसके बाद चला। दोस्तों, बंगाल से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।